Good morning, students. Today's our topic is radius of coordinates. So, what is radius of coordinates? Radius of coordinates is the perpendicular distance from center of mass to the axis of rotations. एक्सिस ऑफ रोटेशंस और बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कोऑर्डिनेशंस. सपोज हमने माना पी पॉइंट इस पूरी कंप्लीटली बॉडी का क्या है, सेंटर ऑफ मास. पी पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास टू होल बॉडीज एंड वाई डैश एंड वाई इज द रोटेशनल एक्सिस ऑफ दिस बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस रोटेशनल एक्सिस टू पी इज के. So this is radius of coordinates. This distance is the radius of coordinates. So it is definitions is it is the perpendicular distance of point P. इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस वेयर होल मास ऑफ द बॉडी वर concentrated and it is denoted by K. It is denoted by K या फिर represented by K. अब हमने इस कंप्लीटली बॉडी के अंदर माना n पार्टिकल्स है, तो सपोज कर लेंगे, लेट अस सपोज a body consists of n particles. Suppose a body consists of n particles. ऑफ मास होल पार्टिकल्स ऑफ मास m1. मास हमने हर पार्टिकल्स का यहाँ पे सेम ले रखा है और जो डिस्टेंस है फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस से r1 r2 r3 ये इसके क्या है, हर पार्टिकल्स के जिनका भी मास है उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. सो लेट माना r1 r2 r3 n पार्टिकल है तो लास्ट का डिस्टेंस क्या होगा, rn. बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशंस. अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशंस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू समेशंस एम आई आर आई का स्क्वेयर, I टेंस टू 1 टू I टेंस टू इन्फिनिटिव, या n है तो n तक, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा, फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 उसका डिस्टेंस r1 तो इसका स्क्वायर, सेकंड पार्टिकल का मास m1 उसका डिस्टेंस r2 उसका स्क्वायर, थर्ड पार्टिकल्स का मास m डिस्टेंस r3 उसका स्क्वायर, और जो लास्ट का पार्टिकल्स है उसका डिस्टेंस n इसका स्क्वायर.
In this equations whole mass are equal, so we can common about these equations, so m is common। तो डिस्टेंस बच गई सिर्फ r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, ठीक है, लास्ट में rn का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कितने माने, n मान रखे हैं, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई n। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m मल्टीप्लाई बाई n। डिस्टेंस क्या है, r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, rn का स्क्वायर, और नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n। नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n। अब ये देखो mn, m तो मास है और n मतलब n पार्टिकल्स का, तो क्या आ गया, टोटल मास। तो इस टोटल मास को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं। किससे कर लेंगे, कैपिटल M से। अब देखो ये होल जो बॉडीज है उनके डिस्टेंस है और ये टोटल, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस है पूरी बॉडी का उसको हमने किससे डिनोट किया है, जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर कंसंट्रेट है उसको हमने k से डिनोट किया है। तो इसको क्या कर देंगे, इनका स्क्वायर है तो k का स्क्वायर, ठीक है। हेयर कैपिटल M तो क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी इज m क्रॉस n है, जो कि क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी। क्लियर। अब वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। की वैल्यू हमने क्या रखी है, ये जो है ये k की वैल्यू क्या रखी है हमने, ये, और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास k स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया है इसको, k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर और लास्ट में rn का स्क्वायर अपॉन में n। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, k की, रेडियस ऑफ गार्डेशंस की। तो k की वैल्यू निकालेंगे तो उधर जाके क्या आ जाएगा, अंडर रूट r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, rn का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n। ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ गार्डेशंस, रेडियस ऑफ गार्डेशंस। सो जो रेडियस ऑफ गार्डेशंस है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ गार्डेशंस इज इक्वल टू द अबाउट एक्सिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स टू होल बॉडीज। रेडियस ऑफ गार्डेशंस किसके इक्वल आ गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के इक्वल आ गया, जो डिस्टेंस है पूरे मासेस के जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके अंदर उनके, और इसकी वैल्यू को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, k से। ये डिपेंड करेगा बॉडी की शेप के ऊपर, साइज के ऊपर, क्योंकि देखो ये बॉडी का क्या है, रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है। अगर बॉडी की शेप रोटेशनल एक्सिस से इस तरफ ज़्यादा है तो ये जो डिस्टेंस है इस तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो हर पार्टिकल से उसके बीच में कंसंट्रेट करेगा जितना भी लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर ये लाई करेगा अप्रोक्सीमेटली बीच में तो उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। हो सकता है ये बिल्कुल इस पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक हो, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा, शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, बॉडी की साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, बॉडी की पोजीशंस के ऊपर, और किस साइंटिफिकल फोर्स से वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, उस चीज़ों के ऊपर क्या करेगा, रेडियस ऑफ गार्डेशंस डिपेंड करेगा। क्लियर।